हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज जैसे कि फ्राइडे है, फ्राइडे को आपको पता ही है कि मैं प्रेगनेंसी वीक बाय वीक सीरीज़ करती हूँ। अभी तक हमने जो लास्ट वीक है उस टाइम पर 9 वीक्स तक कवर कर लिया है, हमारे 9 वीक्स कवर हो गए हैं। आज हम बात करेंगे 10th वीक के बारे में, जो प्रेगनेंसी का हमारा 10th वीक होता है, जिसको हम 10वां हफ्ता बोलते हैं। इस टाइम पर क्या क्या आपके अंदर चेंजेस आते हैं, क्या बेबी के अंदर क्या क्या इस समय अपडेट्स होते हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं, और आपको इस समय पे किन चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं बताती हूँ, जो लोग 10th वीक तक आ गए हैं, तो जिनको जो भी सिम्टम्स चल रहे थे, जिनको नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है, उनको नहीं होते हैं। किसी किसी को कोई सिम्टम नहीं होता है। पर्सनली जैसे मेरे को कोई सिम्टम नहीं था लास्ट तक, ठीक है। बट कुछ लोगों को सिम्टम्स जैसे कि चक्कर आना, उल्टी आना, जी मिचलाना, या बहुत ही ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होना, हार्टबर्न होना, बहुत ही ज़्यादा गैस का प्रॉब्लम होना, जिनको जो चल रहा था 10th वीक तक सेम वैसे के वैसे ही चलता रहेगा, वो चलेगा ही। जिनको सिम्टम्स हैं वो अभी चलेंगे, कोई इसमें भी कोई वो नहीं है, जो भी सिम्टम्स पहले चल रहे थे वो चलेंगे। इस टाइम पर सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम सबसे ज़्यादा लोगों को शो होता है, महिलाओं को सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम शो होता है, वो होता है वेजाइनल डिस्चार्ज का। मतलब उनको अपने नीचे गीला गीला फील होता है और वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, जिसको हम बोलते हैं योनि में से रसाव होना, थोड़ा पानी जैसा निकलना। तो इस समय पे 10th वीक पे ये शुरू हो जाता है और लोगों को बहुत ज़्यादा इसकी वो होती है कि अरे हमें ना गीला गीला लगता है, हमारा वेजाइनल डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये कॉमन है या नहीं है, ये मैं आगे बताती हूँ कि कब कॉमन है और कब कॉमन नहीं है। अब बात करते हैं बेबी में क्या क्या होगा। तो देखो, इस समय बेबी जो है वो स्ट्रॉबेरी के साइज़ का होगा, छोटा लेमन होता है उसके साइज़ का होगा, 2 इंच का होगा, और जो उसका वेट है वो 6 से 7 ग्राम का होगा। 6 to 7 वीक्स का ग्राम का जो है वो बेबी होता है। इस समय सबसे इंपॉर्टेंट बच्चे में क्या चेंज आता है, जब 10th वीक आता है, अभी तक बच्चे को हम बोलते थे एम्ब्रियो, मतलब भ्रूण। एम्ब्रियो 10th वीक तक, 1 वीक से लेके 10th वीक तक उसको एम्ब्रियो बोलते थे, भ्रूण। बट 10 वीक के बाद हम बच्चे को बोलेंगे फीटस। फीटस मतलब शिशु। बच्चे का भ्रूण से शिशु में कन्वर्ट जो होता है वो 10th वीक से हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, 10th वीक पे क्यों होता है? क्यों? क्योंकि 10th वीक तक जो बच्चा होता है उसके सारे के सारे बॉडी के ऑर्गन सब कुछ बन जाता है। जैसे कि बच्चे का हार्ट बन गया, लंग्स बन गया, लीवर बन गया है, किडनी बन गया है, बच्चे का सब कुछ बन गया है। बच्चे की आंखें बन गई हैं, लिप्स बन गए, नोज बन गई है, ईयर बन गए हैं, बच्चे के हैंड्स बन गए हैं, फिंगर्स बन गई है, सब कुछ बन गया है। तो बच्चा एक तरह से जो प्रॉपर एक हमारा बच्चा डिलीवर होने के बाद जैसा दिखता है ऐसा ही दिखता है। बस ये है कि जो बच्चा है वो छोटा होता है। इस समय पे जो बेबी होता है, इसलिए उसको एम्ब्रियो से अब फीटस बोलते हैं, शिशु बोलते हैं बच्चे को। इस टाइम पर क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट, बच्चा इस समय स्ट्रेट होता है, पर बच्चे का जो हाफ बॉडी है वो हेड होता है। बच्चे का हेड बहुत बड़ा होता है और बच्चा बिल्कुल सीधा होता है, बट जो उसका हाफ बॉडी है वो हेड से ही कवर होता है, क्योंकि उसका हेड बड़ा होता है। जैसे जैसे वो आगे वीक्स आएंगे तो उसका जो हेड साइज है वो छोटा होता जाएगा और उसकी जो बॉडी है वो इलांगेट और बड़ी होती जाएगी। तो ये सबसे ज़्यादा होता है कि बच्चे का जो हेड है वो सबसे ज़्यादा कवर करता है। इस टाइम पर जो हमारे बच्चे के आसपास का जो पानी होता है, जिसको हम एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, बच्चा वो पीने लग जाता है, वो पीना शुरू कर देता है 10th वीक के टाइम से बच्चा। तो देखो, ये होते हैं जो बेबी के अंदर चेंजेस होते हैं। अब हम बात करेंगे आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो देखो, आपको जिन चीज़ों का ध्यान रखना है वो है, इस टाइम पर सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है वेजाइनल डिस्चार्ज, जो कि महिलाओं के अंदर वेजाइनल डिस्चार्ज का प्रॉब्लम होता है। तो ये नॉर्मल कब है, एब्नॉर्मल कब है? अगर ये डिस्चार्ज आपका हो रहा है, ये बिल्कुल मिल्की वाइट कलर का नहीं है, कोई ऑफ वाइट है, कोई गंदे कलर का आ रहा है, ब्लड आ रहा है, इस टाइप के कलर का है, या आपको वहाँ पर खुजली हो रही है, आपको ईचिंग हो रही है, या बहुत ही गंदी बदबू आ रही है, बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है, तो ये एबनॉर्मल है। तो ये इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है और आपको जाके अपने डॉक्टर से मिलना है, डॉक्टर से बात करनी है। बट अगर ये मिल्की कलर का है और कोई भी स्मेल इसमें नहीं आ रही है और कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आपको शो नहीं हो रहा है, मतलब कोई भी स्मेल वगैरह नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल क्लियर डिस्चार्ज है, तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। ये क्यों होता है? क्योंकि जब हमारे 10th वीक आता है उस टाइम पे हमारे यूट्रस के आसपास बहुत ज़्यादा ब्लड का सप्लाई आ जाता है। ब्लड का सप्लाई आने की वजह से वेजाइना से डिस्चार्ज जो होता है वो बहुत ही कॉमन होता है और बिल्कुल भी इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। वेजाइनल डिस्चार्ज ड्यू टू ब्लड सप्लाई ज़्यादा बढ़ जाता है यूट्रस में, इसकी वजह से होता है। बट अगर उसमें बदबू आ रही है, ईचिंग हो रहा है, गंदा कलर है, ब्लड दिख रहा है, तो आपको डॉक्टर से मिलना है, तो वो इन्फेक्शन का कॉज होता है। इस समय सबसे ज़्यादा ध्यान 10th वीक तक, मैं बताऊँ 1st वीक से लेकर 10th वीक तक महिलाओं को किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप पहले से कोई दवाइयाँ खा रहे थे, बीपी, शुगर, थायराइड, कोई भी किसी भी चीज़ का कोई भी मेडिकल कंडीशन की दवाई खा रहे थे, वो आपको डॉक्टर को बता के रखनी है। क्यों? क्योंकि जो 1st से 10th वीक का जो टाइम होता है, इस टाइम पर आप कोई भी ऐसी दवाई खाते हो, खुद से केमिस्ट से जाके, मान लो आपने खुद से केमिस्ट से जाके दवाई खरीद ली, आपने खा ली,
या आपका कोई डोज चल रहा था, आपने डॉक्टर को बताया नहीं, किसी भी चीज़ का, थायराइड का, बीपी का, शुगर का, कोई भी किसी भी मेडिकल कंडीशन का कोई डोज चल रहा था, आपने डॉक्टर को बताया नहीं। क्या होता है, क्योंकि कुछ डोजेज ऐसे होते हैं या कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो आप प्रेग्नेंट नहीं हो, आपको तब खानी होती है, तब आप ले सकते हो, बट अगर आप प्रेग्नेंट हो गए तो वो डोजेस चेंज हो जाती हैं, वो दवाइयों के नाम भी चेंज हो जाते हैं, डोज भी चेंज हो जाते हैं, इसलिए आपको डॉक्टर को बताना होता है। आप नहीं बताओगे, खुद से खाओगे, खुद से सब चीज़ें कंटिन्यू रखोगे, तो मैं बता दूं फर्स्ट वीक से 10 वीक तक दवाइयों की वजह से आपके बच्चे को भी डिफेक्ट आ सकता है। आपके बच्चे के अंदर कोई ना कोई एक फिजिकल डिफेक्ट, कोई भी एक ऐसा डिफेक्ट हो सकता है ड्यू टू ऐसी कोई भी मेडिसिन जो आपने बिना प्रिस्क्रिप्शन के खा ली है डॉक्टर से, केमिस्ट से जाके, या फिर आप पहले से खा रहे थे और आपने डॉक्टर को अवेयर नहीं किया है। तो मैं यही बोलूँगी कि 10th वीक तक प्लीज़ अपनी हर दवाइयों का डोज, दवाई का नाम, सब कुछ बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ अपने डॉक्टर के सामने आप रखें। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें, नहीं तो मेडिसिन से बहुत ज़्यादा बर्थ डिफेक्ट्स और बच्चे की फिजिकल बॉडी में डिफेक्ट्स देखे गए हैं। तो ये जो है फर्स्ट वीक से 10 वीक तक इस चीज़ का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। बाकी आप जो भी अपना डाइट ले रहे थे, जो भी आपका स्लो कार्ब्स है, गुड फैट्स है, प्रोटीन है, वो आपको खाना है। जो भी आप अपने प्रीनेटल्स ले रहे थे, फोलिक एसिड, आपका विटामिन B12 वगैरह जो भी आपको बोला है, इसके अलावा कोई भी और मेडिसिन वगैरह आपको बोली है, कोई अल्ट्रासाउंड बोला है, तो वो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और वो आपको कराते रहना है बिल्कुल टाइम टू टाइम। ठीक है, तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। फादर्स जो है उनके लिए तो यही है कि देखो अभी सिम्टम्स तो रहेंगे ही, चक्कर आना, उल्टी आना, कॉन्स्टिपेशन होना, तो वाइफ को हेल्प करना है, थोड़ा एक्सरसाइज के लिए, वॉक करने के लिए आपको कंपनी करना है, उनको वॉक कराना है, उनको लाइट एक्सरसाइजेस कराना है, सिर्फ ऐसे बैठे ही नहीं रहना है। तो उनके साथ आप वॉक पे जाइए, उनके साथ थोड़ा बहुत लाइट एक्सरसाइज करिए, ये सब चीज़ें करना है। उनकी डाइट का ध्यान रखिए, वो क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, प्रॉपर अमाउंट में सारे बैलेंस न्यूट्रिशन उनको मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, और वो अपने प्रीनेटल्स जो विटामिन है, वो जो सप्लीमेंट्स हैं वो ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है वो डैडीज़ बिल्कुल ध्यान रखेंगे, जो पापा हैं होने वाले वो। बाकी आप ओवरऑल अपनी वाइफ की हेल्थ का भी ध्यान रख सकते हैं। चलिए, इस वीडियो में हमने यही देखा कि आपके अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, बेबी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, और आपका जो हस्बैंड है उनमें क्या 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 चीज़ों का ध्यान रखना है और आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है। तो मैंने आपको बता दिया कि तो मेडिसिन के बारे में, और जनरल डिस्चार्ज होता है, कब नॉर्मल है, कब एबनॉर्मल है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बाकी अभी तो यही है 10th वीक, नेक्स्ट वीक आते हैं 11th वीक पे। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग किसी और अवेयरनेस वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है? टेक केयर, बाय बाय।